तो अब तो हमारी बारी समाप्त होती है। हम राजीव सर से चाहेंगे कि सर ये जो है MI स्प्रे की विशेषता आपको बताना है। जी जरूर। ग्रो मैजिक वगैरह सब तो हम दे ही दिए, लेकिन इसके विषय में आपको बोलना है और उसके बाद लास्ट में इसका डेमो कर देंगे क्या इसकी खासियत है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आपके ही पास के गांव से हूँ, बलिया से हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ और आज मैं आपको MI, जैसा कि राजीव सर ने कहा, इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको MI स्प्रे प्लस के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, प्रोडक्ट जो भी चीज़ है यहाँ पर जैसा नाम है वैसा काम है। तो जैसा इसके बारे में बताया गया, आपने क्या देखा, भू अस्त्र। भू मतलब धरती, अस्त्र मतलब हथियार। तो जैसा नाम है वैसा काम है। उसी तरीके से इसका भी नाम है MI स्प्रे प्लस। मार्केट में तो स्प्रे करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या है ये स्प्रे प्लस। अब सिर्फ नाम ही नहीं है, इसके बारे में काम जानते हैं। जिन्होंने बताया कि इसके जो मार्केट में चीज़ें जो उपलब्ध है, या तो वो स्प्रेडर है, मतलब स्प्रेड करना मतलब फैलाएगा, या तो वो स्टिकर है, मतलब वो चिपकाएगा। स्टिकर क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? एक जगह से दवाई भागे ना, मतलब दवाई भागे नहीं, है ना। पत्ते में जो दवाई हम मिला के डाल रहे हैं, वो दवाई को पत्ते में चिपका के रखेगा, ताकि कीड़े जब खाएंगे उसे तो कीड़े मर जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वहाँ पे स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टिकर भी तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। स्टिकर के नाम पे कुछ भी ले लिया हमने, है तो नाम स्टिकर, लेकिन उस पर दवाई टिका हुआ नहीं है। आज आपने स्प्रे किया, बारिश हुई, चला गया। अभी जो एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे, आप इसका प्रभाव देखिएगा कि स्टिकर के रूप में भी ये कैसा काम करता है। तो इसके करीब जो है 6 गुण हैं। तो पहला हम लेते हैं स्टिकर। चिपकाता है, ये सभी दवाइयों को चिपका के रखेगा। आप किसी भी दवाई में जो आप घोल बनाते हैं टंकी में, उसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको स्टिकर के रूप में इसका रिजल्ट मिलेगा। स्प्रेडर बताया दूसरा, फैलाएगा ये, मतलब जहाँ भी पत्ते पे ये दवाई, इसके साथ मिला हुआ जो दवाई है वो पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अपने आप वह पूरा फैल जाएगा। आपके पत्ते पे, आपके पौधे जो है उसके ऊपर पूरा फैल जाएगा। और फैलने से फायदा क्या होगा, पूरा यदि पत्ते को फैल गया, कवर कर लिया, तो वहाँ जितने भी कीड़े आसपास आएंगे खत्म हो जाएंगे। पूरा कवर ही कर लिया, पूरा पत्ते पे आ गया वो। 2 गुण हो गए इसके। तीसरा इसका गुण है पेनिट्रेटर। पेनिट्रेट मतलब करना होता है आर पार, छेद करना, आर पार जाना। पेनिट्रेट मतलब अंदर जाना। तो ये पेनिट्रेटर का काम करता है। कहने का मतलब है कि जो दवाई आपने स्प्रे किया है, तो वो दवाई को ये जो MI स्प्रे है पेनिट्रेट करके पत्तों के नसों के अंदर लेके जाएगा। इसके साथ ही साथ पत्ते के उस पार ले जाएगा, और जब उस पार ले जाएगा तो उसके नसों में जब जाएंगे, उसके माध्यम से जो तना है, डालियां हैं, उसमें भी पहुंचेंगी। आपने देखा होगा कि बैगन का फसल जो होता है, वो फल में तो कीड़े लगते हैं, बैगन में तो लग ही रहा है, लेकिन उसकी जो डाली होती है वो सड़ जाता है ना, टूट जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। तो इसका इस्तेमाल जब दवाई के साथ करेंगे, तब वह दवाई पत्तों के साथ उस डाली में भी जाएगा, वहाँ भी कीड़े खत्म हो जाएंगे। तो 3 गुण हो गए। चौथा गुण है इसका एक्टिवेटर है। शब्द क्या है, एक्टिवेट। एक्टिवेट करता है मतलब जो दवाई आपने घोल बनाया है, दवाई जो मिलाया है, उसके प्रभाव को एक्टिवेट करके दुगुना कर देगा। मान लिया जाए कि आपका जो दवाई आपने स्प्रे किया है वो 10 दिन तक टिकता है, 10 दिन तक कीड़े नहीं लगते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद आपका उस दवाई का प्रभाव जो होगा 20 दिन का हो जाएगा, मतलब उसको एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका 5वां काम करता है, रिएक्टर है। ये रिएक्ट करता है। देखिए, जब हमने कई सारी दवाइयों को मिला के घोल बनाया, तो आपस में वो रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद तो जब हम सभी दवाइयों के एक साथ मिक्स करके मिलाते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसमें कई बार क्या होता है, उसका प्रभाव
कम हो जाता है या फिर उसका परिणाम जो है, जिस उद्देश्य के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने वो दवाइयाँ मिला के डाली है, वो पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन इसकी वजह से यदि ये MI स्प्रे उन दवाइयों में रहेगा जो आप कीटनाशक डाल रहे हैं, तो उसकी जो जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, मतलब अधिकतम सीमा तक उसका प्रभाव आपको मिलेगा। तो ये रिएक्टर के रूप में भी काम करता है। तो टोटल हो गए 5 गुण। अब आखिरी इसका काम है पॉलिनेटर। आप सब पढ़ा है, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा। पॉलिनेशन कहते हैं या फिर परागन कहते हैं। परागनक जो कीड़े होते हैं, परागन होते हैं। आपका जो खेत में फसल होता है वह परागन के माध्यम से ही होता है। वह परागन कैसे हो सकता है? हवा के माध्यम से परागन हो सकता है, जैसे मक्के में है तो इसका परागन हुआ। तितली के माध्यम से हो सकता है, मधुमक्खी के माध्यम से हो सकता है, चिड़िया के माध्यम से हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से कांटेक्ट होना चाहिए। हवा से जो परागन है वो गया तो आपका वो फसल हो जाएगा, भुट्टा बन जाएगा या धान हो जाएगा। चिड़िया आई, तितली आई, मधुमक्खी आई तो उसके। लेकिन आज के समय में सब चीज़ें तो खत्म हो रही है। एक हवा तो बच गया, लेकिन हवा अकेला कितना क्या कर लेगा? हवा कितना क्या कर लेगा? और आपको ये भी पता है कि हवा की तीव्रता कई बार ज़्यादा होती है, ठीक है? तो हवा की उतना कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें पक्षी भी इतने नहीं है, तितली भी नहीं है, मधुमक्खियाँ भी नहीं है इतनी। तो मधुमक्खी भी बहुत अच्छा रोल इसमें पॉलिनेशन में, परागन में मदद करती है, जिससे आपका फसल का पैदावार ज़्यादा बढ़ता है। तो इसका एक और गुण है, पॉलिनेटर क्यों है ये, कि मधुमक्खियों को आकर्षित करता है अपनी ओर। चूंकि ये जहर नहीं है, ये जहर नहीं है, प्लस हमने जो दवाइयाँ इसमें मिलाएंगे, MI वीर हो, चाहे MI प्राउड हो, चाहे MI सिट्रा हो, वो सभी चीज़ें मिलाएंगे, चाहे आपका ग्रो मैजिक हो, ये चूंकि ऑर्गेनिक है, जहर नहीं है, इन सभी दवाइयों का प्रयोग हम MI स्प्रे के माध्यम से करते हैं। तो मधुमक्खियाँ मरेंगी नहीं, उनको बल्कि आकर्षित करेंगी। और मधुमक्खियाँ यदि हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो क्या होगा? फसल होगा, पॉलिनेशन होगा, परागन होगा। तो परागन तो होगा तभी तो फसल होगा। कभी कभी क्या होता है कि धान का जो सिसरी है वो खाली ही रह गया, कुछ हुआ ही नहीं, भुट्टा जो है ठोला रह गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या कारण हो सकता है? यही परागन नहीं होता है। तो टोटल मैंने इसके बताया आपको 6 गुण हैं इसके। मैं एक बार अब आपको रिपीट कर देता हूँ। स्टिकर है, चिपकाने का काम करता है। स्प्रेडर है, फैलाने का काम करता है। पेनिट्रेटर है, इसको आर पार ले जाता है, तना और डालियाँ और पत्ते के पीछे तक ले जाता है। पीछे पत्ते के पीछे भी कोई कीड़ा रहेगा उसको भी असर करेगा। स्प्रे कर देते हैं, ऊपर से गिर जाता है ना? जबकि हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि दवाई तो गिर गया क्योंकि चिपकाने की शक्ति नहीं है दूसरे दवाइयों में, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टिकर है, आपकी दवाई को चिपका के रखेगा। ठीक है, ये बात है। तो चौथा एक्टिवेटर है, आपकी जो दवाई है उसके प्रभाव को दुगुना कर देता है। 5वां रिएक्टर है, अधिकतम सीमा तक, बिल्कुल मैक्सिमम अधिकतम सीमा तक आपको इसको लाभ देगा। और आखिरी आपका पॉलिनेटर है। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या इसका प्रयोग का मतलब कितने डोज में लेना है? तो 0.33 ml प्रति लीटर, 1 लीटर में 0.33। दूसरे शब्दों में हम समझें 15 लीटर का जब का जो घोल होता है उसमें 3 से 5 ml, 3 से 5 ml पर्याप्त है। हमें अपने खेत में जो भी दवाई का मिश्रण हम बनाएंगे उसके अंदर 3 से 5 ml ये पर्याप्त है, इसके अंदर डालना है। ठीक है। इसके अलावा जब हम केले का फसल लेते हैं तो केले के फसल में हम इसको पूरा जो 100 ml हमारा एक डब्बा है, ये 1 बीघा के लिए पूरा 100 ml का प्रयोग होगा। केले में यदि हम स्प्रे करते हैं, कोई भी दवाई आपको जो भी आप दवाई डालते हैं उसके लिए मिला के करते हैं, तो केले के लिए 100 ml पूरा 1 बीघा के लिए आप इसमें लगेगा। अब इसके अलावा इसका एक और उपयोग है, हम जो है खरपतवार मारने के लिए वीडीसाइड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वीडीसाइड इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे हमारा फसल का भी नुकसान होता है क्योंकि वो जहर है। ये वीडीसाइड का भी काम करता है। तो वीडीसाइड में मतलब खरपतवार मारने के लिए भी काम करेगा, लेकिन उस जगह पर क्या होगी, थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी। जहाँ पर 0.033 ml हमने इस्तेमाल किया था 1 लीटर में, वहीं पर हम वीडीसाइड में इस्तेमाल करेंगे 0.50 मतलब आधा ml इस्तेमाल करेंगे। और ये होता है 7.5 से 8 ml एक घोल के लिए। जो 15 लीटर का हुआ, यदि कोई 18 लीटर का था उसमें आप बढ़ा लीजिए, 9 ml कर लीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर 7.5 से 8 ml के इस्तेमाल से आपका वीडीसाइड का भी काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे स्प्रे प्लस की। तो नाम जैसा है वैसा इसका काम है। एक बार इसको इस्तेमाल करके आप जरूर देखिए और इसका रिजल्ट आपको खुद कोई
आप जो है आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप खुद स्वयं बताएंगे इसका उपयोग करने के बाद। जैसा इन्होंने अभी थे, क्या नाम बताया था आपने? श्रवण जी ने जैसा बताया, उपयोग करने के बाद आपके सामने ही प्रमाण है। ठीक है, वो लेट आए थे, बाद में आए हैं, प्रमाण है। उसी तरीके से आपके माध्यम से ही कई प्रमाण होंगे और आपके माध्यम से ही जो है यह आपके जान पहचान वालों को, जो आपके शुभचिंतक है, उन तक जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी भी कीमत पर इन दवाइयों को बेचना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि आपको जागरूक बनाएं, आप ऑर्गेनिक खेती के तरफ बढ़ें, मिट्टी को स्वस्थ करें, खुद भी स्वस्थ रहें। मिट्टी स्वस्थ रहेगा तो इसमें से फसल स्वस्थ आएगी, और जब आप स्वस्थ चीज़ खाएंगे तो ही तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप पेस्टिसाइड डाल के, जहर डाल के वही चीज़ खाएंगे जो, तो फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल, जैसा सर ने कहा, 10 कट्ठा 1 बीघा इतना सा ही इस्तेमाल करके देखिए, समझ लीजिए कि आप रिस्क ले रहे हैं। और जीवन में बिना रिस्क लिए कुछ होता नहीं है। आप हर साल रिस्क लेते हैं, हर साल ये आज ये दवाई इस्तेमाल किया था, इस साल ये दवाई इस्तेमाल किया था, अगले साल चलो मैं वो दवा इस्तेमाल करता हूँ। दुकानदार पे हम अंधा भरोसा करते हैं, हमारा फसल बर्बाद हो जाता है, लेकिन दुकानदार को कुछ कहने जाते हैं क्या? नहीं। हमने किस दुकान से लिया था हमको ये भी याद नहीं होता, हम कहने क्या जाएंगे? क्या उससे हम कहीं सिग्नेचर करवाते हैं, भैया तुमने जो है ये दवाई हमको दी थी, कल हम पूछने आएंगे हमारा फसल यदि बर्बाद हुआ तो तुम इसका मुआवजा दोगे? पर हमारे राजेश जी ने आपसे वादा किया है कि आपको इसमें फसल नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला तो आपको मुआवजा मिल जाएगा। क्यों? भरोसा है, रिजल्ट है, आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देख ही लिया है। तो इसमें मेरे ख्याल से एक बार थोड़ा सा 10 कट्ठा लेके करना चाहिए। सहमत हैं? ठीक है।